अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है तो आप फौरन से जवाब दोगे कि शेर को, यानी कि लायन को। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हवाओं या फिजाओं का राजा किसको कहा जाता है तो आप एक मर्तबा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सोचोगे जरूर। दोस्तों, हवाओं और फिजाओं के ऊपर हुक्मरानी जिस राजा की है उसका नाम है ईगल। ये वो परिंदा है कि जिससे जंगल का शेर भी खौफ खाता है, पानी का मगरमच्छ भी खौफ खाता है, हत्ता के हवाओं और फिजाओं में उड़ने वाला हर परिंदा इस एक परिंदे से इंतहाई खौफजदा रहता है। ईगल एक ऐसा परिंदा है जो कि अपने मुखालिफ का साइज तक नहीं देखता। ये परिंदा जब भिड़ने पर आता है तो किसी भी साइज की मखलूक के साथ ये लड़ाई लड़ लेता है। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ईगल अटैक्स दिखाऊंगा कि जिन्हें देखकर आप ये बात मानने पर मजबूर हो जाओगे कि ईगल या उकाब जैसा दूसरा कोई परिंदा नहीं। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इस वीडियो का पूरा मजा उठाने के लिए इसे शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टेला सी ईगल अटैक। स्टेला सी ईगल का शुमार दुनिया के बड़े उकाबों में से एक होता है एज पर द साइज। ये उकाब अपने साइज या जसामत में इतना बड़ा है कि ये हवा में उड़ते हुए अपना शिकार दबोच लेता है। इस वीडियो में आप एक स्टेला सी ईगल को किटी वाइट बर्ड्स के एक झुंड के ऊपर हमला करते हुए देखोगे। किटी वाइट बर्ड्स का ये झुंड चट्टानों की तरफ आया है ताकि यहाँ पर आकर अंडे दे सके। इस झुंड को फौरन से कैप्चर करता है एक स्टेला व्हाइट ईगल जो कि उसी जगह पर ऊपर फजाओं में उड़ रहा है। ये उकाब जैसे ही कैलकुलेट कर लेता है कि मौका महल उसके लिए साजगार बन चुका है, ये फौरन से नोज डाइव करके किटी वाइट बर्ड्स के इस झुंड के ऊपर हमलावर हो जाता है। पहली अटेम्प्ट में ये उकाब अपना कोई भी शिकार दबोचने में नाकाम रहता है। किटी वाइट बर्ड्स का ये झुंड भी फौरन से उकाब को देख लेता है और ये सारे के सारे एक साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। ये परिंदे इस वजह से उड़ते हैं ताकि उकाब को मौका ना मिल सके कि वो किसी भी एक परिंदे को अपने पंजों में दबोच ले। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उकाब तो फिर उकाब है, वो अपना शिकार जाने नहीं देता। दूसरी अटेम्प्ट में आपको एक किटी वाइट बर्ड स्टेला सी ईगल के पंजों में दबोचा हुआ नजर आएगा। इस उकाब के मुकाबले में परिंदों ने अपनी जानें बचाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन एक परिंदा बिल आखिर इस उकाब का निवाला बन ही गया। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ ईगल अटैक सी स्नेक। किसी भी उकाब के लिए इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है इसकी आंखें। ऊपर वाले ने उकाब की आंखें इतनी तेज बनाई हैं कि एक उकाब 15,000 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ने के बावजूद जमीन के ऊपर अपने शिकार को आसानी देख सकता है। जो समुद्री सांप आप इस वीडियो में देख रहे हो इसकी एवरेज लंबाई होती है 3 से 5 फुट। ये समुद्री सांप दुनिया के खतरनाक और जहरीले तरीन सांपों में से एक है। इसके बावजूद ये ईगल इस सांप को आसानी अपना शिकार बना लेगा। हवाओं में से ये ईगल समुद्र के पानियों की तरफ डाइव करता है, इस समुद्री सांप को अपने पंजों में जकड़ता है और दोबारा से फिजाओं की तरफ कूच कर जाता है। समुद्री सांप अपने आप को ईगल के पंजों से छुड़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन ईगल के पंजों से अपने आप को छुड़ाना कोई आसान काम नहीं। ईगल की सांप के ऊपर ग्रिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बिल आखिर सांप हार मान लेता है। ये ईगल इस समुद्री सांप को अपने पंजों में दबोचकर सीधा उड़ता हुआ जाता है अपने घोंसले में और फिर ये समुद्री सांप इस ईगल और इसके बच्चों की खुराक बनता है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मार्शल ईगल अटैक्स लिजर्ड। मार्शल ईगल को अफ्रीका की सरजमीन का सबसे बड़ा ईगल माना जाता है। इस वीडियो में आप एक मार्शल ईगल को एक मोनिटा लिजर्ड का शिकार करते हुए देखोगे। डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्शल ईगल साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन दोस्तों मोनिटा लिजर्ड के सामने मार्शल ईगल का साइज भी छोटा पड़ जाता है। उसकी रीजन ये है कि ऑन एवरेज मोनिटा लिजर्ड की लंबाई तकरीबन 8 फुट के करीब होती है। ये साइज डिफरेंस होने के बावजूद आप इस वीडियो में एक मार्शल ईगल को मोनिटा लिजर्ड का शिकार करते हुए देखोगे। इस ईगल ने ना सिर्फ इस लिजर्ड को अपने पंजों में दबोचा हुआ है बल्कि उसे कहीं भागने भी नहीं दे रहा। कभी ये ईगल इस लिजर्ड के ऊपर अपनी चोंच से हमला करता है तो कभी अपने दोनों पंजों की मदद से इस लिजर्ड को फिजा में उठाकर जमीन पर पटक देता है। लिजर्ड के मुर्दा होने के बाद ही ये ईगल इस लिजर्ड को खाना शुरू करता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ईगल अटैक्स क्रेन। परिंदों की दुनिया में क्रेन परिंदा काफी ज्यादा फुर्तीला साबित होता है। इस वीडियो में आप 2 अदद ईगल्स को क्रेन परिंदों के एक झुंड के ऊपर हमला करते खड़ा होता है।
ईगल के लिए इतना ज्यादा बड़ा साइज और इतना हैवी वेट फिजा में अपने पंजों के जरिए कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता है। यही वजह है कि ये दोनों ईगल्स इस क्रेन परिंदे के झुंड में किसी भी अडल्ट क्रेन को अपना शिकार नहीं बनाने वाले। इन दोनों ने टारगेट किया है क्रेन परिंदे के एक बच्चे को। सबसे पहले इन दोनों ईगल्स ने इस झुंड के ऊपर हमला करके इस छोटे क्रेन बच्चे को बाकी झुंड से अलग किया। जैसे ही क्रेन परिंदे का ये बच्चा अपने झुंड से अलग हुआ तो ये दोनों इतना ज्यादा है कि जैसे ही ईगल ने इसे अपने पंजों में दबोचा, ईगल फौरन से जमीन की तरफ गिरना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले कि ये ईगल जमीन से टकराता, इस ईगल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये ईगल इस क्रेन परिंदे के बच्चे को अपने पंजों में दबोचकर दोबारा से फिजाओं में उड़ रहा है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ ईगल अटैक्स माउंटेन बेबी गोट। पहाड़ी बकरियों का बच्चा ईगल्स की फेवरेट तरीन खुराकों में से एक है। इस वीडियो में आप एक ईगल को माउंटेन गोट्स के एक झुंड के ऊपर हमला करते हुए देखोगे। ये हमला ये ईगल पूरी प्लानिंग के साथ करेगा। सबसे पहले ये ईगल इस माउंटेन गोट्स के झुंड में अपना खौफ पैदा करेगा। इस खौफ को पैदा करने का इस ईगल को फायदा ये होगा कि हर एक बकरी मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागना शुरू कर देगी। इससे क्या होगा कि बकरियों का ये झुंड फौरन से टूट जाएगा। उसके बाद ये ईगल टारगेट करेगा एक बेबी माउंटेन गोट को। ये ईगल बकरी के इस बच्चे को अपने पंजों में दबोचेगा और फिर उसे बासानी उठाकर फिजाओं में परवाज कर जाएगा। हैरानकुन बात यह है कि बेबी गोट का भी एवरेज वजन काफी ज्यादा होता है। बकरी के बच्चे को भी इस तरीके से अपने पंजों में उठाकर उड़ना कोई आसान काम नहीं। लेकिन आप इस ईगल के जिस्म और इसके परों की ताकत का अंदाजा सिर्फ इसी एक बात से लगा लें। ये इस बकरी के बच्चे को अपने पंजों में जकड़कर इतनी आसानी से उड़ रहा है जैसे इसने पंजों में कोई वजन उठाया ही नहीं हुआ। दूसरी ये बात तय है कि आज ये ईगल और इसका पूरा खानदान काफी हैवी किस्म का लंच या डिनर करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ दोस्तों ईगल अटैक्स लायन। इस वीडियो में दोस्तों आप फिजाओं के राजा को जंगल के राजा का मुकाबला करते हुए देखोगे। ये दोनों ही इंतहाई घाक किस्म के शिकारी भी हैं और अगर एक इंतहाई ताकतवर जानवर है तो दूसरा इंतहाई ताकतवर परिंदा है। इन दोनों राजाओं की ये टक्कर इंतहाई बराबरी की है। शेर अपना पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से इस ईगल को मार गिराए, जबकि दूसरी तरफ ईगल अपना दाव लगने का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही उसे मौका मिले वो इस शेर को मार गिराए। अब जाहिर सी बात है जब टक्कर का मुकाबला होता है तो कई मर्तबा ऐसे भी होता है कि ना कोई जीतता है और ना कोई हारता है। इस वीडियो में ना तो शेर ईगल को मार गिरा सका और ना ही ईगल ने शेर को कोई बहुत ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाया। ये अलग बात है कि जब शेर ने देखा कि वो इस ईगल का मुकाबला नहीं कर सकता, उसे मारने में नाकाम हुआ है, तो शेर ने ये मुकाबला अधूरा छोड़ दिया और वहां से चला गया। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ गोल्डन ईगल अटैक्स जैक रैबिट। गोल्डन ईगल ईगल्स की दुनिया के इंतहाई फेरोशियस, इंतहाई खतरनाक और इंतहाई डेंजरस स्पीशीज में से एक है। परिंदों की दुनिया का अगर कोई रुथलेस प्रेडेटर है तो उसका नाम है गोल्डन ईगल। एक तो ये ईगल साइज में अच्छा खासा बड़ा होता है, दूसरा जब ये अपने शिकार के ऊपर हमला करता है तो दोस्तों हमला करते वक्त इस परिंदे के उड़ने की स्पीड होती है 300 किलोमीटर पर आवर। इस वीडियो में आप एक गोल्डन ईगल को एक जैक रैबिट के ऊपर हमला करते हुए देखोगे। जैक रैबिट भी स्पीड के हिसाब से दुनिया के तेज जानवरों में से एक है। ये ऑन एवरेज 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। ये जैक रैबिट इस गोल्डन ईगल को डॉज करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, कभी झाड़ियों में छुपकर तो कभी किसी भी एक डायरेक्शन में तेज भागकर। लेकिन दोस्तों ये गोल्डन ईगल इस खरगोश का पीछा नहीं छोड़ता। बिल आखिर इस गोल्डन ईगल को मौका मिल जाता है और ये भागते हुए इस खरगोश को अपने पंजों में जकड़ ही लेता है। उसके बाद इस खरगोश का भी वही हाल हुआ जो कि उकाब अपना शिकार करने के बाद बाकी तमाम जानवरों का करता है। नेक्स्ट इज गोल्डन ईगल अटैक्स हेयर। इस हेयर ने जैसे ही गोल्डन ईगल को अपने ऊपर हमला करते हुए देखा तो ये डर के मारे फ्रीज हो गया। वैसे तो हेयर भी अच्छी खासी तेज स्पीड से भाग लेते हैं, लेकिन स्पीड में ये गोल्डन ईगल का मुकाबला नहीं कर पाते। इस हेयर ने भी अपनी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश की, लेकिन गोल्डन ईगल के सामने इसका कोई बस ना चला। बिल आखिर जैसे ही गोल्डन ईगल को मौका मिला उसने अपने पंजे इस हेयर के ऊपर जमा दिए। पंजों के नाखून इस हेयर के गोश्त के आर पार हो गए और विद इन फ्यू मिनट्स ये हेयर दम तोड़ गया। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि गोल्डन ईगल की ग्रिप इंसानी ग्रिप के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। एक गोल्डन ईगल अपने पंजों से 750 यानी कि 750
350 psi की फोर्स लगाते हैं। दोस्तों आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ ईगल अटैक्स ईगल। ईगल जहाँ दुनिया के हर जानवर और हर परिंदे के ऊपर हमला करता है, वहीं पर ये अपनी जात बिरादरी यानी कि दूसरे ईगल्स को भी नहीं छोड़ता। इस वीडियो में आप एक ईगल को समुद्र में एक मछली का शिकार करते हुए देखोगे। इस ईगल से गलती ये हुई कि इसे ये नहीं पता था कि ये जगह दो और ईगल्स की मिल्कियत है, उनकी टेरिटरी है। इन दोनों ईगल्स ने जैसे ही एक पराये ईगल को अपनी सल्तनत में आके शिकार करते हुए देखा तो ये गुस्से से उड़े और एक ईगल ने जाकर इस पराये ईगल को फिजा में ही दबोच लिया। एक साइड से मछली के ऊपर एक ईगल ने अपने पंजे गाड़े हुए थे तो दूसरी साइड के ऊपर दूसरे ईगल ने। फिजा में ये दोनों ईगल लड़े और ये इस तरीके से घूमना शुरू हो गए जैसे किसी हेलीकॉप्टर का पंखा घूमता है। इन दोनों ईगल्स में ये जंग कुछ देर जारी रही और उसके बाद एक ईगल ने बिल आखिर दूसरे ईगल के सामने हार मान ली। पराये ईगल ने चुप करके अपना शिकार सल्तनत के असल बादशाह को दिया और वहां से उड़ गया। लास्ट में आपको दिखाता हूँ दोस्तों हार्पी ईगल अटैक्स मंकी। कुछ लोग हार्पी ईगल को ईगल्स या उकाबों की दुनिया का सबसे खतरनाक ईगल या उकाब मानते हैं। ये ईगल अपना शिकार करता है जंगलों में। जैसा कि इस वीडियो में आप एक हार्पी ईगल को एक बंदर का शिकार करते हुए देखोगे। ये हार्पी ईगल सबसे पहले इस बंदर को अपना टारगेट बनाता है। एक दरख्त की शाख के ऊपर चुप करके ये ईगल सिर्फ वेट कर रहा है कि कब उसे मौका मिले वो उड़े और इस बंदर को दबोच ले। दूसरी तरफ बंदर की नजर इस ईगल पे पड़ी। इस बंदर ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन बाय दैट टाइम हार्पी ईगल अपनी जगह से उड़ चुका था और विद इन नो टाइम ये बंदर इस हार्पी ईगल के पंजों में अपनी जिंदगी बचाने की कोशिशें करता हुआ नजर आता है। लेकिन बात फिर वही है कि जो एक मर्तबा ईगल के पंजों में दबोचा गया उसका बचना नामुमकिन है। ये बंदर इस हार्पी ईगल और इसके बच्चे का नवाला ही बना। और इसी क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।